कि इस वक्त आपको मुश्किलात कितनी का सामना है, क्योंकि आपके घर पे रेड भी हुआ, आपको परेशान करने की भी कोशिश की गई। तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या हाल है समीर साहब, कैसे हैं आप? बड़ी खुशी आपने इनवाइट किया। अच्छा, एक तो थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है उसको अब जिब्रान इलियास हैं जो कि लीड करते हैं। अलबत्ता ये कि एक कह लें कि वो हमारे माशरे में ये होता है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं वो बहरहाल बुज़ुर्ग होते हैं, तो बस इज़्ज़त देते हैं टीम के लोग। और अभी तक मैं एक तरह से इन्वॉल्व हूँ इस सारी चीज़ में, अदरवाइज़ लीड जो हैं वो जिब्रान इलियास करते हैं। तो ठीक है, अलबत्ता खैर, दैट्स फाइन। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, जो आपने बात की, देखिए मुश्किलात की बात तो एक घर की रेड या ये सारी चीज़ें, ये तो जिस दिन मैंने, आपको याद होगा, मैंने एक फ़ेसबुक के ऊपर बड़ी डिटेल एक इसका रिस्पॉन्स दिया था। और अलबत्ता दुःख हुआ था, बिल्कुल दुःख हुआ था, क्योंकि दुःख इस वजह से हुआ था कि जब इंसान ने कुछ किया ना हो और एक फ़िज़ूल की एक हरासमेंट की एक्सरसाइज़ हुई, और वो बिल्कुल दुःख हुआ। लेकिन बहरहाल उसमें ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो बड़ी जल्दी क्लियर भी हुई। और वही बात है कि आगे इतनी चीज़ें हैं, इतने चैलेंजेस हैं कि आप अगर पीछे ही देखते रहें और पीछे ही अगर देखते रहें कि क्या अवामिल हुए, किस तरह हुआ, तो फिर जिसे कहते हैं बंदा आगे नहीं चल सकता। तो आई थिंक एक बिल्कुल बुरा ठीक। एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा एक्सपीरियंस था और ख़ास तौर पे मेरी फैमिली के लिए। लेकिन वी हैव मूव फॉरवर्ड, और आगे के चैलेंजेस और आगे की चीज़ें जो हैं उसको हम देख रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जब ये सोशल मीडिया, अभी तो सूरत हाल ये है कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखते ही नहीं है कि जलसों का क्या टाइम है, कौन सी जगह पर होगा। जो प्लानिंग है सारा, जो उसका जो स्केड्यूल है, वो आ जाता है सोशल मीडिया पर और हर आदमी को पता चल जाता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। आपको अंदाजा था जब आप इसमें आए सोशल मीडिया में, और आपने ये तहरीक इंसाफ के लिए ये जब शुरू किया, तो आपको अंदाजा था कि इतना पावरफुल मीडियम बन जाएगा, पावरफुल मीडियम है, रिस्पांस लोगों का? व्हाट वाज योर थॉट्स? देखिए समी साहब, ये जब शुरू हुआ था 2008 के अंदर ये फिनोमिनन, और आपको पता है पीटीआई ने इसमें लीड ली थी, तो ऑब्वियसली उस वक्त ही अंदाज़ा तो था कि ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट होती जाएगी। जूँ जूँ मोबाइल फ़ोन की इंग्रेस बढ़ रही है, जूँ जूँ आपके इंटरनेट की एक्सेस जो है वो पेरिफेरी में जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट, स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि सोशल मीडिया की ने जो है वो रोल अपना अदा करना ही करना है। लेकिन एक चीज़ जो कि मेरा ख़्याल में जो कि बहुत एस्टोनिशिंग है, जो कि पिछले कुछ 1 माह बल्कि 6 हफ़्ते में कह लें कि जो कि एस्टोनिशिंग है, वो ये है कि जो ट्रैफ़िक है इस वक़्त सोशल मीडिया पे वो डबल तकरीबन हो चुकी है। इतनी ज़्यादा कभी भी पॉलिटिकल अवेयरनेस सोशल मीडिया के ऊपर नहीं थी जो इस वक्त है। इस वक्त जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिटिकल डिस्कशन में, मैं ये नहीं कह रहा कि यूज़र नंबर बड़ा होगा, यूज़र नंबर तकरीबन सिमिलर है, लेकिन वो लोग जो पहले एंटरटेनमेंट की तरफ देख रहे थे, शायद स्पोर्ट्स की कन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व थे, शायद अपने प्राइवेट ग्रुप्स के अंदर बातचीत कर रहे थे, सब के सब इस वक्त जो है वो इतना पोलिटिसाइज हो चुका है माहौल के सारे जो डिस्कशन है वो आ गई है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं हम, जो टोटली इस तरफ चला गया है। और उसकी ही वजह है कि लोग इस वक्त जो है सोशल मीडिया को एज फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। और जो आपने कहा जिस तरह जलसे की इंफॉर्मेशन है, बाकी चीज़ों की, वो सबसे पहले वो अपने स्मार्टफोन में देखते हैं कि अच्छा इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। मेरा ख्याल में ये चीज़ जो है ये आगे जितने भी आगे जाएगी, और लोग जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और बाकी सारे, ये उन सब के लिए एक लर्निंग कर्व है, और वो सब ये देखेंगे कि इस मीडियम ने आगे मज़ीद रोल प्ले करना है, और इसमें हर एक को अपनी इनोवेशन लेके आएगा, तो फिर ही वो कोप विद करेगा जिस तरह से तेज़ी से चीज़ें आगे जा रही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।